तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। यह कहते हुए कमला ने अपने पति रघुवीर के सामने कपड़ों का छोटा सा थैला पटक दिया। रघुवीर की आंखें नम हो गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, कमला, आखिर मेरी गलती क्या है? कमला गुस्से में बोली, गलती यही है कि तुम गरीब हो। तुम्हारे पास न पक्का घर है न अच्छी नौकरी। मैं कब तक लोगों के ताने सुनती रहूं? दरअसल कमला के मन में ये बातें उसकी सहेली शांति और पड़ोस की कुछ औरतों ने भरी थी। वे रोज उससे कहती, तेरा आदमी बस मजदूरी करता रहेगा, अभी जवान है, छोड़ दे इसे, शहर में कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा। धीरे धीरे कमला को भी लगने लगा कि रघुवीर उसके लायक नहीं है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि रघुवीर हर दिन मजदूरी के बाद रात को भी काम करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह कमला के लिए छोटा सा पक्का घर बनाएगा। उस दिन कमला घर छोड़कर चली गई। रघुवीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, कमला, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने गलत फैसला किया है तो यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। कमला बिना पीछे देखे चली गई। 5 साल बाद रघुवीर की जिंदगी बदल चुकी थी। दिन रात मेहनत करके उसने पहले एक छोटी सी दुकान खोली, फिर अपना काम बड़ा किया। अब वह कस्बे में सम्मान से रहने लगा था। लेकिन कमला उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। जिस रिश्तेदार के भरोसे वह शहर आई थी, उसने कुछ दिन बाद उसे घर से निकाल दिया। जिस आदमी ने उससे शादी करने के बड़े बड़े वादे किए थे, वह उसके गहने और पैसे लेकर भाग गया। कमला अकेली रह गई। कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, कभी मजदूरी की, लेकिन जीवन बहुत कठिन था। आखिरकार उसने शहर की सड़क किनारे एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगा लिया। सुबह मंडी से सब्जियां खरीदती और शाम तक बेचती। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। कमला अपने ठेले पर भीगती हुई सब्जियां बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला। साफ कपड़ों में एक आदमी बाहर आया। कमला ने सिर उठाकर देखा। उसके हाथ से टमाटर की टोकरी गिर गई। सामने रघुवीर खड़ा था। 5 साल बाद कमला की आंखें भर आई। रघुवीर भी कुछ क्षण चुप रहा। उसने कमला की ओर देखा। कभी सुंदर कपड़े पहनने वाली उसकी पत्नी आज बारिश में
भीगते हुए सब्जियां बेच रही थी। कमला ने कांपती आवाज में कहा, रघुवीर तुम? रघुवीर ने शांत स्वर में पूछा, कैसी हो कमला? यह सवाल सुनते ही कमला रो पड़ी। अच्छी होती तो यहाँ ठेला क्यों लगाती? रघुवीर चुप रहा। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें छोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ मेरा जीवन खराब है, लेकिन आज समझ में आया कि गरीब आदमी बुरा नहीं होता। बुरा तो अपनी सोच होती है। रघुवीर की आंखें भी नम हो गई। कमला ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो, लेकिन एक बार माफ़ कर दो। रघुवीर ने उसके हाथ नीचे किए, फिर धीमे से बोला, कमला, मैंने 5 साल पहले भी तुम्हें रोका नहीं था, क्योंकि प्यार किसी को बांध कर नहीं रखा जाता। कमला सिर झुकाकर रोती रही। रघुवीर ने उसके ठेले की ओर देखा। चलो, आज मैं तुम्हारी सारी सब्जियां खरीद लेता हूँ। कमला हैरान रह गई। इतनी सब्जियां का क्या करोगे? रघुवीर मुस्कुराया। अपने घर ले जाऊंगा। कमला ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। रघुवीर ने कहा, मैंने कहा था ना कमला, उस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन उसे समझ आया कि दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन एक सच्चे इंसान जैसा जीवन साथी दोबारा मिलना बहुत मुश्किल। अपने पति पत्नी के रिश्ते का फैसला दूसरों की बातों से नहीं, अपने दिल और सच्चाई से करना चाहिए।